ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद दिल्ली में मेयर का चुनाव हुआ। उस समय भी बीजेपी ने एल्डरमैन की ज़बरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल वोट डलवाने की कोशिश करी। उसको 3 इंपॉर्टेंट लोग थे एमसीडी में जो की पोजीशन पे थे, मेयर, डिप्टी मेयर और लीडर हाउस। तीनों से कंसल्टेशन होती थी, हर चीज़ होती थी। अब क्योंकि एमसीडी की सत्ता आम आदमी पार्टी से जा चुकी है, अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो जो लोग सत्ता के साथ चिपके रहना चाहते हैं, जिन लोगों को सत्ता में मलाई चाहिए, जो लोग सत्ता की दलाली करते हैं, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। तो इन लोगों ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को धोखा दिया है, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को धोखा दिया है, इन्होंने अपने अपने वार्ड के जनता को भी धोखा दिया है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 13 निगम पार्षदों ने इस्तीफा देकर एक नया गुट बना लिया है। एमसीडी में थर्ड फ्रंट कह सकते हैं कि बन गया है। ऐसे में जो मुकेश गोयल जो पहले एमसीडी में नेता सदन थे, उन्होंने आज एक नई पार्टी का भी ऐलान कर दिया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। ऐसे में आम आदमी पार्टी से जो है 13 पार्षदों ने बगावत करके एक नई पार्टी अब खड़ी कर दी है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, पहले तो आपके यहाँ से मेयर गया, अब 13 आपके निगम पार्षदों ने भी झटका दे दिया, नई पार्टी बना लिया, हालांकि वो बीजेपी में नहीं गए हैं, क्या कुछ इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को हथियाने में लगी हुई थी कि किसी तरीके से एमसीडी उनके पास आ जाए। आपको ध्यान होगा उस समय में मेयर का इलेक्शन कराने के लिए हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद दिल्ली में मेयर का चुनाव हुआ। उस समय भी बीजेपी ने एल्डरमैन की ज़बरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल वोट डलवाने की कोशिश करी। उसको हमने रोका, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एल्डरमैन हाउस में वोट नहीं कर सकते, एल्डरमैन सिर्फ जोन में वोट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी वाले मसले को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में एल्डरमैन की वोट नहीं डलेगी। ये तमाम हेडल्स आम आदमी पार्टी के साथ डे 1 से लगी रही। डे 1 से बीजेपी चाह रही थी कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीद लो। 5-5 करोड़ रुपए की पार्षदों को ऑफर दी गई। कुछ पार्षद उनके प्रलोभन में आ भी गए। कुछ पार्षदों को डराया गया कि आपके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करवा देंगे, आपके घर पे इनकम टैक्स की रेड करवा देंगे, आपके घर में ईडी की रेड करवा देंगे, सीबीआई की रेड करवा देंगे, झूठे मुकदमे लगा देंगे। तो कुछ पार्षद डर के, कुछ पार्षद पैसों के प्रलोभन से टूटे भी। इस बार आपने देखा कि हमने एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भाग नहीं लिया क्योंकि हमारे पास नंबर्स कम हो चुके थे। बीजेपी ने हमारे कई पार्षद खरीद लिए थे, कुछ डरा के, कुछ धमका के, कुछ पैसों से खरीद के। जो बीजेपी पूरे देश में नंगा खेल करती है सत्ता को हथियाने का, एमएलए खरीदती है, एमपी खरीदती है, दिल्ली में पार्षद भी खरीद लिए, तो कुछ लोग चले गए। लेकिन सर इस बार आज का भी जो एपिसोड हुआ है, आज भी इस एपिसोड के पीछे भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है, अभी जोन का चुनाव होना है। पिछली बार हमारे पास 5 जोन थे। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पार्षदों को टारगेटेडली, उन्हें जिन जोन में बीजेपी पिछली बार नहीं जीत पाई थी, उन जोन के पार्षद को उन्होंने पकड़ा। इस तरीके से जो मूवमेंट करी है, ये पार्षदों ने कोई अलग पार्टी नहीं बनाई, ये बीजेपी ने ही इन स्क्रिप्ट लिखी। बीजेपी के दिल्ली हेड ऑफिस से एक स्क्रिप्ट लिखी गई, उस स्क्रिप्ट पे चल के इन लोगों ने काम करा। तो बीजेपी में तो गए नहीं, आपसे बगावत करके नई पार्टी बना दिया, तो आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी में? नहीं, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी हुई है। ये सारे के सारे पार्षद बीजेपी के संपर्क में थे क्योंकि मेयर के चुनाव में इन लोगों को एंटी पार्टी वोट करनी थी। मेयर का चुनाव हम लड़े नहीं, इसलिए इनकी वो हसरत रह गई। अब इन लोगों ने, क्योंकि जिस लीडर के साथ गए हैं, मुकेश जी बड़े सम्मानित लीडर रहे हैं, आप पार्टी में उन्होंने काफ़ी काम करा, लेकिन मुकेश जी चाहते थे कि उनको नेता विपक्ष बनाया जाए एमसीडी में। नेता विपक्ष उनको नहीं बनाएगा क्योंकि 2.5 साल वो लीडर हाउस रहे पार्टी के। कोई नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। उनको हमने 2.5 साल लीडर हाउस रखा। मुकेश गोयल जी 2.5 साल आम आदमी पार्टी के नेता सदन रहे और उसके बाद अब सारे पद एक ही पार्षद को नहीं मिलेंगे, और भी तो लोग हैं, और भी तो डिजर्विंग लोग हैं। उन्होंने जब ये इस्तीफा दिया, पार्टी का गठन किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, अधिकारी सुन नहीं रहे थे, हमारे काम नहीं हो पा रहे थे, उससे तंग आकर हमने इस्तीफा दिया। देखिए, कुछ नहीं है,
जब तक हमारी सत्ता थी यही सब लोग थे। मुकेश गोयल जी नेता सदन रहे, उनको आम आदमी पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया। 2.5 साल नेता सदन रहे। हर मुद्दे पे हर हाउस से पहले उन्हीं से चर्चा होती थी। चर्चा के वो पार्ट थे जो 3 इंपॉर्टेंट लोग थे एमसीडी में जो की पोजीशन पे थे, मेयर, डिप्टी मेयर और लीडर हाउस, तीनों से कंसल्टेशन होती थी, हर चीज़ होती थी। अब क्योंकि एमसीडी की सत्ता आम आदमी पार्टी से जा चुकी है, अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो जो लोग सत्ता के साथ चिपके रहना चाहते हैं, जिन लोगों को सत्ता में मलाई चाहिए, जो लोग सत्ता की दलाली करते हैं, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास जाने का। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इनसे क्या करा कि भारतीय जनता पार्टी अगर इन सब पार्षदों को शामिल कराती तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा विरोध शुरू हो जाता, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह शुरू हो जाती, क्योंकि जिन जिन वार्ड के पार्षद हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्टी बेशक बना ली इन्होंने, लेकिन ये बीजेपी की तरफ ही गए हैं। नहीं, पार्टी पुल्टी कुछ नहीं, सब बीजेपी ने लिख के दी है। पूरी स्क्रिप्ट कह रहे हैं आप, जो स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिख के दी उस स्क्रिप्ट को इन लोगों ने पढ़ा है। ये बीजेपी ने ही इनको वहां पे करा है, क्योंकि बीजेपी, मैंने कहा ना, बीजेपी अगर इनको डायरेक्ट शामिल कराती तो बीजेपी के अंदर अंतर्विरोध शुरू हो जाता, बीजेपी के अंदर कलह शुरू हो जाती। बीजेपी के जो लोकल लीडर्स हैं उस वार्ड के, वो बीजेपी के खिलाफ आ जाते, लोकल एमपी आ जाते, लोकल एमएलए आ जाते। तो बीजेपी ने नया तरीका निकाला कि इनकी मदद लो, इनकी मदद से स्टैंडिंग कमेटी बनाओ, इनकी मदद से जोन कमेटियां हटते आओ और 2 साल तक इनको इस तरीके से रखो और 2.5 साल बाद बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी और जोन कमेटी के चुनाव होने हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। हाँ, बिल्कुल, इसलिए ऐसा करा है। और 2-2.5 साल तक बीजेपी इनका इस्तेमाल करेगी और उसके बाद बीजेपी इनको टिकट देगी नहीं देगी, क्या इनके साथ करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी जाने। इनकी क्या डील हुई है बीजेपी से ये जाने। लेकिन ये सच है कि ये बीजेपी के साथ थे पहले भी और आज भी बीजेपी के कहने पर ही इन लोगों ने वहाँ पे अपना अलग दल बनाया है। ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी लोगों में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जनता ने इनको जब वोट दिया था तो जनता ने इनकी शक्ल देख के वोट नहीं दिया था, जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। तो इन लोगों ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को धोखा दिया है, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को धोखा दिया है, इन्होंने अपने अपने वार्ड के जनता को भी धोखा दिया है, अपने उन वोटर्स को भी धोखा दिया है जिन वोटर्स ने इनको वोट डाली थी। तो ऐसे धोखेबाज लोग, ऐसे दगाबाज लोगों को जनता भी माफ नहीं करेगी। एक अंतिम सवाल है कि सर, बीजेपी और कांग्रेस अब इस पर तंज कस रही है कि आम आदमी पार्टी का कुनबा बिखर रहा है। नहीं, मैंने कहा है ना, देखिए, जो आदमी सत्ता के लालची होते हैं, जो सत्ता के साथ टिके रहना चाहते हैं, जो सत्ता की मलाई खाते हैं, जो सत्ता की दलाली करते हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगी। ऐसे लोगों के जाने से तो पार्टी की गंदगी साफ हो रही है, पार्टी क्लीन हो रही है। और ऐसे लोग जो पार्टी के साथ अगर नहीं खड़े और पार्टी के मुश्किल वक्त में, डिफिकल्ट टाइम में जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, ऊपर वाला भी उनको माफ़ नहीं करता। जनता तो माफ़ करेगी नहीं, लेकिन ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करता। और ऐसे दगाबाज लोगों के लिए, ऐसे धोखेबाज लोगों के लिए एक ही ठिकाना है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोगलों की पार्टी है, दगाबाजों की पार्टी है, दलालों की पार्टी है। और दलालों की पार्टी में इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। अब इनको, अगर मैं इनको कह रहा हूं कि अगर आपको पार्टी छोड़नी थी, आप जिस पार्टी की टिकट से आप निगम पार्षद बने थे, आपको उस निगम पार्षदी को भी छोड़ना था, उस काउंसलरशिप को भी छोड़ना था, क्योंकि वो काउंसलरशिप आपके नाम से नहीं मिली थी। वो काउंसलरशिप आपको तब मिली थी जब आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दी थी, जब अरविंद केजरीवाल के नाम पर दिल्ली में वोट पड़े थे। दिल्ली के हर वोटर का एक ही मैसेज था, जो हमने कैंपेन चलाया था, एमसीडी में भी केजरीवाल। दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में भी केजरीवाल, जो नारा हमने दिया था, उस पर वोट दिए थे। अगर इन लोगों में थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो आम आदमी पार्टी जब छोड़ रहे थे, सबसे पहले निगम पार्षद के रूप में भी अपना इस्तीफा देते। अगर इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती, थोड़ी सी भी नैतिकता होती। इंसानियत और नैतिकता बेच चुके भारतीय जनता पार्टी के हाथों, पूरी तरीके से लोग बिक चुके, एक्सपोज हो गए। अब ये अपने वार्ड में कैसे शक्ल दिखाएंगे लोगों को और जनता को, ये देखना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज। उनका साफ तौर से कहना है कि जो एमसीडी में आज घटनाक्रम हुआ है, उसकी स्क्रिप्ट
बीजेपी ने लिखी है और हाल ही में जो एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी और जोन कमेटी के चुनाव होने हैं, उसी वजह से जो है बीजेपी ने हमारे पार्षदों को खरीद फरोख्त की है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।